तो फ्रेंड बहुत से लोगों को एक डाउट रहता है, जो हमारे घर में एसी वोल्टेज से चलने वाला सामान होता है जैसे बॉल, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन और भी बहुत सारा सामान होता है, उसको हम डीसी वोल्टेज से चला सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा और साथ में लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको ये जानना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास ऐसा कोई भी बैटरी नहीं है जो 220 वोल्ट देता है। फ्रेंड चाहे वोल्टेज एसी हो या डीसी, आपको चाहिए 200 के ऊपर। तो हमें एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। आपको नहीं पता कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने एक कड़ी डिटेल वीडियो बनाई, अब जाके उसको देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने पहले से बना रखा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आपको चेक करके इसको ऑन करके देखेंगे कि चलता है कि नहीं। मैंने आज सेटअप कंप्लीट किया है। सबसे पहले आपको एसी वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर एसी वोल्ट पे है। और फ्रेंड अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि हल्का सा भी हाथ लगने पे बहुत जोर का करंट लगता है। और फ्रेंड डीसी वोल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एसी से भी। तो सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए आप, एक मिनट। तो अपन देख सकते हैं 230 वोल्ट एसी आ रहा है। अब इस मीटर को डीसी वोल्टेज पे करते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं डीसी का पॉजिटिव और निगेटिव पे। तो ध्यान से आपको करना है। चलिए, तो अपन देख सकते हैं डीसी के 218 वोल्ट आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको चेक करी कि यहाँ डीसी वोल्टेज आ रहा है, एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारे घर में इस तरह का पहले के टाइम जो यूज होता था बॉल, इसको चला के देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड बहुत से लोग एलईडी बल्ब को चलाते हैं तो कहते हैं वो 12 वोल्ट का होगा या कम वोल्ट का होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट इस तरह का 220 वोल्ट वाला बॉल जला के दिखा, उससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने लाइन यहाँ ऑन कर लाइन ऑफ कर दिया था मैंने। अब चीज़ को चला के देखते ही चलता है कि नहीं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह काम करते तो आपको सावधानी से करना है, क्योंकि डीसी वोल्ट एसी से भी खतरनाक होता है। तो चलिए मैं लगा के दिखता हूँ, एक मिनट। तो फिर आप देख सकते हैं बॉल नॉर्मल जल रहा है। इसका मतलब फिर डीसी से हमारा बॉल जल सकता है। अब मैं एक ट्यूबलाइट को भी जला के दिखाता हूँ आपको। तो फिर मैंने अपने ट्यूबलाइट का वायर लिया, आपको दिखा अंधेरा हो गया। अब चलिए मैं इसको जला के देखता हूँ कि ट्यूबलाइट जलता है कि नहीं। ये बॉल तो जल गया, मुझे तो पता है जल जाएगी। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैं 2 पॉइंट लगाता हूँ, एक मिनट। तो फिर आपको लाइट दिख रहा होगा एक्स्ट्रा, तो आप देख सकते हैं जल रहा है ट्यूबलाइट भी। अब फ्रेंड जो आपका नॉर्मल घर में फ़ैन होता है उसको चला के देखते हैं। उससे पहले मैं अपना लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ एसी से चलने वाला एक फ़ैन ले लिया, टेबल फ़ैन है। सबसे पहले मैं एसी वोल्टेज को ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ एसी वोल्ट आ रहा है इस कनेक्टर पे, तो चलिए एसी से ऑन करते हैं। तो पहले नॉर्मल चल रहा है। अब चीज़ को डीसी दे के देखते हैं। तो आपके सामने है। तो फिर आपको दिख रहा है ये जाम हो जा रहा है, ये नहीं चल पाता है। आपको सुनाई देगा, हमिंग सुनाई देगा होगा, सुनिए। तो फ्रेंड ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमारे घर में नॉर्मल एलईडी बल्ब और 100 वाट का बल्ब है वो तो चल रहा है, तो ये फैन क्यों नहीं चल पाया? चलिए आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारे घर में कौन सी वोल्ट आती है, एसी वोल्ट 220, और साथ में उसके क्या आता है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। तो फिर जो आपका इस तरह का बल्ब होता है या आपका ट्यूबलाइट होता है, उसको आप डीसी वोल्टेज देते हैं तो चल जाता है, क्योंकि उसमें उतना फ्रीक्वेंसी का कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको डीसी दीजिए या एसी दीजिए, बस उसको चाहिए 220 वोल्ट। वो चाहे डीसी हो या एसी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर जो आपका फ़ैन होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए चाहिए। जैसा कि आपको पता हो डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, सिर्फ एसी वोल्ट में फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपका कोई भी ऐसा फ़ैन जो डायरेक्ट एसी पे चलता है वो नहीं चल पाएगा डीसी पे। आपका वो फ़ैन चल जाएगा जो आपका एसी से कन्वर्ट होके डीसी में चलता है, जैसे BLDC फैन। डीसी फैन आपके नॉर्मल डीसी वोल्टेज पे भी चल जाएगी, उस पर 220 वोल्ट होना चाहिए। तो फिर आप समझ गए आपके घर का कौन कौन सा सामान एसी पे चलेगा और कौन सा डीसी पे। और से पेन ज़्यादातर सामान को एसी ही दिया था, क्योंकि पेन आप उतना
डीसी वोल्टेज कहाँ से लाइएगा, और डीसी वोल्ट बहुत खतरनाक भी होता है, इसलिए फ्रेंड हमारे घर में एसी वोल्ट आता है और बेस्ट होता है। और फ्रेंड मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे घर में एसी वोल्ट ही क्यों आता है, डीसी वोल्ट क्यों नहीं आता है। सबसे पहला कारण तो आप जानती है कि कोई फैन नहीं चल पाएगा जो एसी का, वो डीसी फैन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड जो आपका डीसी वोल्ट होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एसी से भी, इसलिए फ्रेंड हमारे घर में एसी वोल्ट आता है। तो फ्रेंड अगर आपको एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।